इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा। चुनाव शुरू हुए नहीं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति शुरू हो गई, धर्म और जाति की राजनीति शुरू हो गई। अब तो राजनीति का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है कि अब भारत जैसे देश में दो खाई बांट दी जा रही है, इधर हिंदू इधर मुसलमान। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भारत जैसे देश में जहाँ ये कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उस देश में ये नारा लग रहा है कि बटोगे तो कटोगे, और जब जब बटे हैं तब तब कटे हैं। और ये नारा लगाया जा रहा है कि अगर अंबेडकर जिंदा हैं तो गोडसे मुर्दाबाद हैं। कैसे चुनावों से पहले हिंदू मुसलमान की लड़ाई शुरू हो गई और कैसे नारे की वजह से ये देश बट रहा है, सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और असदुद्दीन ओवैसी का नारा कि सब साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो दिलचस्प इसलिए हो रहा है क्योंकि जहां अकबरुद्दीन ओवैसी का अगर थोड़ा जिक्र कर लें, अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने उस दौरान जब रैली करने आए तो उस दौरान कहा कि मेरे घड़ी में अभी 15 मिनट बाकी हैं और आप समझ रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, 15 मिनट अभी बाकी हैं और हम इस 15 मिनट का इंतजार करेंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा, ना वो मुझे छोड़ने वाले हैं ना मैं उनको छोड़ने वाला हूं। और उसके बाद नवनीत राणा क्या कहती हैं कि छोटे बोलते हैं कि 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं छोटे को बोलना चाहती हूं कि मेरे घड़ी में बस 15 सेकंड बाकी हैं। और आप समझ लीजिए कि वो 15 मिनट मांग रहे हैं, हम 15 सेकंड मांग रहे हैं, और 15 सेकंड में क्या हो जाएगा ये छोटे को भी पता नहीं चलेगा। 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड, हम बटेंगे कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पूरा माहौल जिस तरीके का बना दिया गया उसमें सीधे तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने जो रैली की, इसमें मोदी जी की सत्ता को उन्होंने हिलाकर रख दिया और उन्होंने ये कहा कि संविधान जब तक है तब तक देश सुरक्षित है, और जिस दिन संविधान का अंत हुआ उस दिन देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर जिंदा हैं तो गोडसे मुर्दाबाद हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हैं तो सेफ हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या वो हिंदुओं को एकजुट करके आरएसएस के साथ मिलकर क्या देश में नफरत की खाई जो है वो बोना चाहते हैं? क्या देश में नफरत के बीज बोना चाहते हैं? ओवैसी क्या कर रहे हैं, पहले सुनिए। ये एक का मतलब ये है, मंजलिस क्या बोल रही, हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है, और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इस तरीके के नारे से हमारे देश के हालात इतने खराब हो जाएंगे कि ये सत्ता पे बैठे जो हुक्मरान हैं
ये अपने अपने घरों में बस तमाशा देखते रहेंगे और बाहर दंगे की आग में लोगों के घर जलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव को जिस तरीके से मजहब के नाम पर जोड़ दिया, ये ठीक नहीं है और हम देश को ना कटने देंगे ना बंटने देंगे। अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या जिस तरीके की स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है वो यही है कि क्या जनता बटेंगे तो कटेंगे के साथ नजर आएगी, या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के साथ नजर आएगी, या संविधान के साथ नजर आएगी। आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।